अच्छा लक्ष्मण जी सचेत हो गए। राम जी बोले लक्ष्मण शक्ति लगी थी, घाव हुआ था तो दर्द होगा। ध्यान दे। राम जी बोले लक्ष्मण दर्द हुआ होगा, शक्ति लगी थी, घाव हुआ था, दर्द हुआ होगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं सरकार। लक्ष्मण जी बोले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लक्ष्मण जी बोले इसलिए नहीं हुआ सरकार, जिसके घाव होता है, दर्द होता है, वह सोता नहीं है, वह रोता है। जिसके घाव होता है, दर्द होता है, वो सोता नहीं है, वो रोता है। तो जिसके आराम था वह रात भर सोता रहा, और जिसके दर्द था वह रात भर रोता रहा। जिसको दर्द था वो रात भर रोता रहा। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। राम जी को सबकी फिक्र है, सबकी। हाँ अच्छा, फिर युद्ध हुआ। युद्ध में अब की बार कुंभकर्ण आया अकेले ही। अरे महाराज पहाड़ जैसा, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण अवतरण धीरा। जब सेना व्याकुल हो गई, खाने लगा जूथ के जूथ। अरे मुंह नहीं है, पूरी गुफा है गुफा। टिड्डी दल जैसे चलते हैं ना, वैसे ही बानर भालुओं के दल उसके मुंह में समाये जा रहे, खाई जा रहा। त्राहिमाम मच गई भगवान, ये खलका है काल की नाई। भगवान बोले ठहरो अभी देखता हूँ। राम जी ने आकर के एक बाण से जो पर्वत लिए था, एक भुजा काट दी, दूसरी बाण से दूसरी भुजा काट दी, और तीसरे बाण से भगवान ने उसका सर ही धड़ से भिन्न कर दिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। धड़ते भिन्न तास सिर कीन्हा, सो सिर पर्यो दसानन आगे। वो रावण के आगे गिरा, रोने लगा। मेघनाथ बोला पिताजी रोइए मत, मैं जा रहा हूं। अतुलित योद्धा। लखनलाल जी बोले प्रभु आज्ञा हो तो अब। राम जी बोले बिल्कुल। अच्छा पहली बार जब लक्ष्मण जी गए थे ना मेघनाथ से युद्ध करने, तो उनका तरीका क्या था जाने का देखो। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। लक्ष्मण जी क्रोध में गए और धनुष बाण लेके गए। ये काम का प्रतीक है मेघनाथ। काम को, लोभ को, इनको उतावली में थोड़ी मिटाया जा सकता है, अपने बाहुबल पे नहीं मिटाया जा सकता। क्रोध से कैसे मिटाएंगे? खून से खून साफ कैसे करोगे? मदिरा से मदिरा का साफ कैसे करोगे? क्रोध से क्रोध। लक्ष्मण चलो एक क्रुद्ध होए, बाण सरासन हाथ, काम को मिटाने जा रहे क्रोध में। लेकिन अब की बार तरीका बदल गया। अब की बार लक्ष्मण जी क्रोध में नहीं गए, भगवान को प्रणाम कर आज्ञा लेके गए लक्ष्मण जी। तो भाई कोई भी काम करने जाओ आप बड़ा वाला, तो क्रोध में नहीं, उतावले होकर के नहीं। राम जी देखो, जब लोग और राजा लोग धनुष तोड़ने गए थे तो कैसे चले थे? परिकर बांध उठे अकुलाई, अकुला करके कमर कस के गए धनुष तोड़ने, तो हिला तक नहीं। और राम जी जब धनुष तोड़ने गए तो कैसे चले? सुने गुरु बचन चरण सिर नावा। पहले गुरुजी के प्रणाम किया राम जी, तब धनुष तोड़ने चले। तो लेत चाप आप ही चले गए। छुअत ही टीट पुनाक पुराना, छूने मात्र से धनुष टूट गया। अगर आप कोई भी बड़ा काम भगवान को सिर झुका के, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा लेकर के और विनम्रता के साथ आप कोई भी काम करने जाएंगे, आपको विजय मिलेगी, आपको यश मिलेगा, आपको कीर्ति मिलेगी। विनम्रता के साथ चलिए। लक्ष्मण जी जा रहे हैं राम जी को प्रणाम करके, और जब युद्ध हुआ दोनों का, एक ही एक सकै नहीं जीती, निश्चर छलबल करे अनीति। लेकिन धन्य है लखनलाल जी, अंत में बैराग्य के द्वारा इस काम रूपी मेघनाथ का प्राणांत हो गया। बोले लखनलाल जी महाराज की, बोले रामचंद्र भगवान की। एक एक करके लंका के सारे योद्धा मारे जा रहे हैं। अंत में कौन बचा? रावण बचा।
कहता है निज भुज बल में बयरो बढ़ावा, निज भुज बल में बयरो बढ़ावा, तई हो उतर जोरी पे चढ़े आवा, तई हो जोरी पे चढ़े आवा, तई हो उतर जोरी पे चढ़े आवा, तई हो जोरी पे चढ़े आवा, भुज बल में रावण ने अनेक उपाय किए। अच्छा, एक छेपक कथाएं आती हैं। आहे रावण को बुलाया, पाताल में रहता था रावण का बेटा, राम जी को चुरा के ले गया, बलि चढ़ाना चाहता था, हनुमान जी पहुंच गए वहां, रावण पेट पाताल चले, हनुमान जी ने उसका वध किया और हनुमान जी वहां से भी राम जी को लेके आए। रावण को लगा अगर ये हनुमान नाम का बंदर नहीं होता राम के साथ तो हम कब तक आपका युद्ध कब का जीत गए होते, अब तक युद्ध हम कब तक जीत गए होते, और युद्ध शुरू ही न हुआ होता। लंका में सबसे पहले कौन आया बताओ सही, लंका में पहले कौन आया? अशोक वाटिका को किसने उजाड़ा? लंका किसने जलाई? अक्षय कुमार को किसने मारा? अच्छा, और अब सरजीवन बूटी कौन लेके आया? हनुमान जी। पाताल में से राम जी की रक्षा करके वापस कौन लेके आया? रावण को लगा ये हनुमान अगर न होता हम कब का युद्ध जीत गए होते। जो काम करता हनुमान ही करता है। एक काम करते हैं, पहले इसी को ठिकाने लगाते हैं, बाद में और देखेंगे युद्ध बुद्ध। तो पहले हनुमान को ठिकाने लगा। रावण ने रणनीति बनाई, 4 तरह की सेना सजाई, चतुरंगिनी 4 तरह की, यानी पैदल सेना, घोड़े पे सवार सेना, रथ आदि पे, और हाथियों पे सवार सेना। ये 4 तरह की सेना, और 4 तरह की सेनाओं ने चारों तरफ से हनुमान जी को घेरना शुरू किया। लक्ष्मण जी राम जी से बोले सरकार सरकार देखो ये 4 सेनाएं हनुमान जी को घेर रही हैं, हनुमान जी अकेले हैं, गदा भी नहीं लिए हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम हनुमान जी की रक्षा में जाएं। राम जी बोले नहीं नहीं, हनुमान जी अकेले ही काफी है, अकेले काफी। हाँ, 4 सेनाओं ने जो घेरा हनुमान जी को, तो वह रे वीर बजरंगबली, वीर बजरंगबली ने ऐसी छलांग लगाई जो छलक करके हाथी पे पहुंच गए, और हाथी पे सवार सेवक को नीचे गिराया, विकट वेश बनाया, हाथी को ही हाथ में उठा लिया। बोले हनुमान जी महाराज की, विकट वेश बनाया, हाथी को ही हाथ में उठा लिया। अब बताओ कर गदा से मारते तो 2-4 ही मरते, अब हाथी जब पटकेंगे सेना के ऊपर तो 2-4 ही मरेंगे क्या? रथ को उठाते रथ पे पटक देते हैं, घोड़े को उठाते हैं घोड़े पे पटक देते, दोनों साफ हो जाते हैं, एक नहीं मरता। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो बिदारे, रथन सो रथ बिदरन बलवान की, चंचल चपेट चरण चौक चपेट चाहे। राम जी बोले देखो देखो लखन ललन हनुमान की, देखो देखो क्या है। लखन जी बोले अरे वाह हनुमान जी गजब कर रहे हैं, बिना गदा के हनुमान जी के कोई आगे नहीं टिक पा रहा है। लक्ष्मण राम जी बोले आगे की तो बात छोड़ो, पीछे देखो पीछे क्या कमाल हो रहा है। जानते पीछे क्या कमाल हो रहा था? पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही थी, पूंछ की चपेट में जो आया लपेटा पटका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार खड़ी हो जाती थी, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। पूंछ की पकड़ में जो आया लपेटा पटका साफ, फिर दूसरे के लिए तैयार। अब पूंछ की कोई माप तोल भी तय नहीं है, अगर कोई सीमा रेखा तय हो तो इस खतरे से बाहर रहो ना, छोटी भी हो जाती है बड़ी भी हो जाती है, ऐसी है पूछ। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जोर से बोल देंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। हनुमान जी ने 4 सेना साफ कर दी। रावण बैठा था सभा में, सोच रहा था कि सेनाएं गई हैं तो हनुमान को पकड़ के लाएंगे, सेना तो नहीं आई, संवाददाता आए। रावण ने पूछा सेना कहाँ गई? संवाददाता बोले महाराज सेना तो साफ। साफ क्या मतलब? संवाददाता बोले रे महाराज बंदर है क्या आफत,
बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। रावण बोले मूर्ख थे वे लोग जो सामने से गए। अरे जब चोर को पकड़ में नहीं आता है तो पीछे से छिप के पकड़ा जाता है, सामने से क्यों गए, पीछे से जाके पकड़ते। संवाददाता बोले महाराज जो लोग सामने से गए वे तो थोड़ी बहुत देर टिके भी, पर जो पीछे से गए वे तो इतनी देर भी नहीं टिके। रावण बोला पीछे क्या था? अरे महाराज पीछे उसकी बंदर की पूंछ, जो उसकी चपेट में आया लपेटा पटका साफ। रावण बोला खबरदार नाम मत लो इस पूंछ का मेरे सामने। बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीचे कर दी। रावण ने बंदर की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया। हमारी भी मूंछ नहीं, अगर हमने इसकी पूंछ को नहीं कटवा डाला तो। रावण बोला अब की अमर सेना भेजो। जिनको वरदान था न मरने का वो अमर सेना भेजी गई, 4 सेना। अब पूरे रामादल में खलबली, अमर सेना मरने वाली नहीं है, अब क्या होगा? हनुमान जी बोले महाराज काय को चिंतित हो रहे हो? कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। बेगे हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। जो कछु संकट होए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा। जो भी संकट होगा हनुमान जी हरण करेंगे। अब राम जी के आगे क्या संकट है पता है? राम जी ने प्रण लिया है निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पनकीन। अब जब तक ये अमर सेना धरती पर रहेगी तब तक ये प्रण पूरा तो नहीं होगा, और अमर सेना मरेगी नहीं। अब ये प्रण पूरा कैसे हो, ये राम जी के सामने समस्या है। हनुमान जी बोले महाराज हमें आज्ञा दो हम जाएंगे। राम जी बोले तुम क्या करोगे? अरे वे अमर हैं, वे नहीं मरेंगे। हनुमान जी बोले अगर वे अमर हैं तो हम भी कौन से मरने वाले, हम भी अमर हैं। राम जी बोले अरे उन राक्षसों को तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला है इसलिए अमर हैं। हनुमान जी बोले अगर इन्हें ब्रह्मा जी का वरदान मिला है तो हमें हमारी जानकी मैया ने वरदान दिया है, हम भी अमर हैं। जानकी मैया ने वरदान दिया हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सित हो। अजर अमर गुण निधि सित हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु बहुत रघुनायक छोहु, अजर अमर गुण निधि सित हो। अजर अमर गुण निधि सित हो, हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी बोले सरकार ये ठीक है, अमर अमर की लड़ाई ये बढ़िया होगी, अब देखेंगे मजा आएगा। हनुमान जी लड़ने गए, लेकिन हनुमान जी खड़े हो गए, लड़े नहीं। लोग बोले हनुमान जी लड़ो, हनुमान जी लड़ो। अब हनुमान जी खड़े हैं, लड़े नहीं। लड़ते क्यों नहीं है? हनुमान जी बोले मुझे पता है कि अमर सेना है, मरेगी नहीं, तो इनसे लड़ने से फायदा क्या? क्यों जी, जो मरेगा नहीं उसको मारने से फायदा क्या? अरे तो बोले फिर काय को आ गए थे लड़ने, कुछ तो करो। हाँ हनुमान जी बोले कुछ जरूर करेंगे। जे रजनीचर वीर विकराल, कराल बिलोकत काल न खाए। अति रनरोर बड़े बरजोर, सो कपीस के परे फग पाए। आज हनुमान जी के चक्कर में पड़े। हनुमान जी ने क्या किया? बड़ी लंबी पूंछ बढ़ा दी अपनी, बाढ़ी पूंछ की न कपी खेला। लंबी पूंछ बढ़ाई और एक साथ अमर सेना को अपनी पूंछ में लपेट लिया। लूम लपेट आकाश निहार के, और अतुलित वीर बजरंगबली ने ऐसी ताकत से फेंका अमर सेना के समूह को। लूम लपेश आकाश निहार के, हाँ के हटी हनुमान चलाए। इतनी जोर से फेंका के ऊपर उड़े ही जा रहे, उड़े ही जा रहे, उड़े ही जा रहे, उड़े ही जा रहे, उड़े ही जा रहे। होश उड़ गए, मुंह सूख गए, सूख गए, गात उड़े नवजात। अच्छा मरने वाले से न मरने वाले को डर ज्यादा लगता है। मरने वाला तो ये सोच के फ्री हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा मरेंगे ही,
मरने से आगे और कोई गैल नहीं, लेकिन इनको टेंशन ज्यादा हुई कि मरेंगे तो नहीं, पर भगवान जाने कहाँ गिरेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। सूख गए गात चले नवजात, पड़े भ्रम बात न भूतल आए। पृथ्वी की एक सीमा रेखा है गुरुत्वाकर्षण की, अगर उस सीमा रेखा को कोई पार कर जाए तो फिर पृथ्वी उसे खींच नहीं सकती, ऊपर ही रह जाता है। हनुमान जी ने इतनी ताकत से फेंका वीर बजरंग बली ने कि ये गुरुत्वाकर्षण की सीमा रेखा कोई पार कर गए, अब नीचे नहीं आ सकते थे। हनुमान जी बोले अब तो वहाँ खूब अमर बने रहो, हमें कोई टेंशन नहीं है, राम जी का प्रण पूरा हो गया, पृथ्वी पे नहीं हो, अब आप ऊपर ही लटके रहो। बोले हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। अच्छा, रावण बैठा था खुशी में, अमर सेना गई है, बंदर को पकड़ के लाएंगी। सेना तो नहीं लौटी, संवाददाता लौटे। रावण ने पूछा सेना कहाँ है? संवाददाता बोले सेना तो गई। रावण बोला कहाँ गई? अब ये कैसे कह दे कि मर गई, ये तो नहीं कह सकते, अमर सेना थी, मर नहीं सकती, पर गई। कहाँ गई? सेवक बोले हमने जाते हुए देखा, आते हुए नहीं देखा, गई। ऐसे कैसे गई? बोले महाराज फिर नाराज हो जाओगे, वही पूछ, फिर नाराज होंगे, वही पूछ में पकड़ के। रावण बोला खबरदार, पूछ का नाम मत लो मेरे सामने। पूछ ने हमारी मूछ नीचे कर दी। रावण बोला ये बंदर वाला मैटर अपने हाथ में लेना चाहिए, निज भुजबल में बैर बढ़ावा, इनके हाथ से होगा ही नहीं काम, अपन खुद जाके देखेंगे, पूछ। हनुमान जी बैठे थे रणांगन में शांति से राम जी के ध्यान में, और रावण पीछे से आया, 20 भुजा आता। शंकर जी से बोला हे शंकर जी मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस बंदर की पूंछ को उखाड़ के फेंक दूं। हाँ, पर उसको पता नहीं कि हनुमान जी शंकर जी को ये बता रहे हैं। हे शंकर जी इतनी ताकत देना मैं बंदर की पूंछ को उखाड़ के फेंक दूं। अब 20 भुजाओं से इसने डट के पूंछ पकड़ी, पर हनुमान जी की पूंछ इससे तिल भर उठी नहीं, पसीना पसीना हो गया। किसी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी रावण आ गया, उससे लड़िए। हनुमान जी बोले जो आदमी में आगे आने की हिम्मत ही ना हो, उससे लड़ने की जरूरत ही क्या, आगे नहीं आ सकता हमारे, लड़ेंगे नहीं। अरे तो कुछ तो करो। हनुमान जी बोले हाँ जरूर कुछ करेंगे। रावण सोच रहा था कि मैं पूंछ पकड़ूंगा तो हनुमान जी मुड़ेंगे और मुझसे भिड़ेंगे, लड़ेंगे, लेकिन रावण को कामना भी नहीं थी, संभावना भी नहीं थी कि हनुमान जी न तो मुड़ेंगे न हनुमान जी लड़ेंगे, हनुमान जी तो अब उड़ेंगे। क्या करेंगे हनुमान जी? हनुमान जी तो अब उड़ेंगे, और कितनी तीव्र गति से उड़ते हैं हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी इतनी तीव्र गति से उड़े कि रावण जल्दी जल्दी में पूंछ छोड़ना भूल गया। ताकत से पकड़े हुए था पूंछ, तो पूंछ पकड़ के ही घंटारे की तरह लटक गया। हनुमान जी उड़े जा रहे हैं, पूंछ पकड़ के घंटारे की तरह रावण लटका हुआ है। अब तक तो कह रहा था हे शंकर जी ऐसी ताकत देना कि बंदर की पूंछ को उखाड़ के फेंक दूं, और अब कह रहा हे शंकर जी ये पूंछ बंदर की कहीं टूट न जाए। वही रावण कह रहा हे शंकर जी ये पूंछ बंदर की कहीं टूट न जाए, या फिर हमारे हाथ से कहीं छूट न जाए, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तुलसीदास जी बोले रे रावण, जो लोग हनुमान जी जैसे संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ने की कोशिश करते हैं वे कहीं के नहीं रह जाते हैं, न धरती के रहते हैं न आसमान के रहते हैं, वे कहीं के नहीं रह जाते हैं। इसलिए संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ, धर्म की प्रतिष्ठा की पूंछ को उखाड़ने का कभी प्रयास मत करना।